एक छोटे से शहर में रहता था एक होशियार और जिज्ञासु लड़का, टिम्मी। उसे साइंस से बहुत प्यार था। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते, टिम्मी अपने गैरेज में नए नए एक्सपेरिमेंट करता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी समय में सफ़र करना। फिर एक दिन उसने समय की मशीन बनाने की ठानी। वह रोज़ अलग अलग पुर्जे जोड़ता, किताबें पढ़ता और रात भर काम करता। महीनों की मेहनत के बाद उसने बना ली एक छोटी लेकिन ताकतवर टाइम मशीन। पहला टेस्ट घड़ी पर। जैसे ही मशीन ऑन की, घड़ी के कांटे उल्टा घूमने लगे और वह फिर से नई हो गई। टिम्मी खुशी से उछल पड़ा। अब उसने खुद पर इसका टेस्ट करने का फैसला किया और सीधे 100 साल आगे सन 2824 में चला गया। टिम्मी के सामने थी एक अनोखी दुनिया। चारों ओर हवा में तैरते शहर, आसमान में दौड़ती फ्लाइंग कार्स, इंसानों के साथ रोबोट्स। लेकिन तभी एक रोबोट ने उसे रोक लिया। आप कौन हैं और इस युग में कैसे आए? टिम्मी घबरा गया। तभी वहाँ एक लड़की आई, रिया। वह एक साइंटिस्ट थी जिसने टिम्मी को बचाया और अपने सीक्रेट लैब में ले गई। रिया ने बताया कि जल्द ही इंसानों और रोबोट्स की जंग होने वाली थी। कुछ खतरनाक रोबोट्स इंसानों को ख़त्म करना चाहते थे। टिम्मी ने सोचा, अगर मैं इतिहास में जाकर इसे रोक दूं, तो यह जंग कभी नहीं होगी। टिम्मी ने टाइम मशीन का बटन दबाया और सन 2050 में चला गया। वो समय जब खतरनाक रोबोट्स बनाए जा रहे थे। यहाँ उसने देखा कि डॉ क्रोनोस एक शक्तिशाली रोबोट बना रहे थे। टिम्मी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन डॉ क्रोनोस ने उसे पकड़ लिया। टिम्मी ने जल्दी से अपनी टाइम मशीन का इस्तेमाल किया और 10 मिनट पीछे चला गया। उसने लैब का सारा डेटा डिलीट कर दिया। अब रोबोट्स बनने ही नहीं वाले थे और भविष्य की जंग भी हमेशा के लिए रुक चुकी थी। टिम्मी 2024 में वापस आया, लेकिन कुछ बदला हुआ था। उसका स्कूल अब एक साइंस सेंटर बन चुका था और उसके गैरेज की जगह एक हाई टेक लैब। सबसे चौंकाने वाली बात, उसके घर के सामने डॉ क्रोनोस का स्टैच्यू था जिसमें लिखा था, महान वैज्ञानिक जिन्होंने रोबोटिक युग की शुरुआत की। टिम्मी समझ गया, इतिहास बदल चुका था। अब भविष्य खूबसूरत और शांतिपूर्ण था। टिम्मी मुस्कुराया और सोचा, मिशन सफल हुआ। इस कहानी से हमने क्या सीखा? टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि भविष्य हमारे हाथों में है।